बैठ जाइए ना आप लोग। मेहमान आ गए हैं, उनका वेलकम है, स्वागतम है, खुशामदेद है, अहलो व सहला है, आप सब की तरफ से है। स्टेज पर हैं आप, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जलसा ख़त्म होना है मेरे हिस्से का, मेहमान की बारी आनी है, उनको सुनना है। आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल सन्नाटे का माहौल बना दीजिए, आपका जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा, बड़ा तारीख़ी होगा, बड़ा कामयाब होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बाईं तरफ दिल है, ये दिल बराबर धड़कता रहता है, ये धड़कता है, इंसान जिंदा है। और लेकिन आपको सुन कर के हैरत होगी, 1 मिनट के लिए ये दिल बंद हो जाता है, 1 सेकेंड के लिए दिल रुक जाता है। कब रुकता है ये हम आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 मिनट के लिए ये जो बाईं तरफ हमारा दिल है, ये 1 सेकेंड के लिए रुक जाता है, फिर चलता है। कब? जब हमको छींक आती है, ये दिल रुक जाता है। उसके बाद फिर ये चलना शुरू करता है, उसके बाद ये फिर चलना शुरू करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुमको छींक आए, जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसे दोबारा चला दिया। आपको सुन करके हैरत होगी, सबसे अव्वल नेमत, सबसे आखिरी नेमत इंसान के पास क्या है? ये सांस है। सांस आती है, इंसान जिंदा हो जाता है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है। अरे भाई, आप क्यों किसी को बैठा रहे? उसको रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में रहने दीजिए, किसी को बैठाना नहीं है। भारी मजमा है, बैठाना नहीं है। खुदा के वास्ते आप लोग जिस हाल में जो सुन रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। सांप और बकरी में फ़र्क देखिए, बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम, कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है, बाप का इशारा नहीं है वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा, वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा सरकारी ऐलान मस्जिद से करता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस बकरी से भी बदतर है। आखिरी मिसाल है, आप देखेंगे रात का बचा हुआ भात है, उसको सुबह आदमी पानी मिला करके खाता, उसको पंता भात कहते हैं। एक आदमी खा रहा था सुभान अल्लाह, एक आदमी खा रहा था माशा अल्लाह, एक आदमी खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा तुमने खुदा की आदत बिगाड़ दिया। इतना जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे बासी भात खा करके, तो रोज़ाना बासी भात ही खिलाए। एक देखो, हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम अल्लाह का नाम नहीं लेते। अपने मरकज़ से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बेटी है। तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान, आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा, पहले जूता उतारिए, उसके बाद मस्जिद में आइए। ऐसा हो नहीं सकता, आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हजरत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है? कहा, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हजरत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में? कहा, या रसूल अल्लाह, आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है? माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है तो आयशा ने कहा, बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? हंसने की कोई वजह नहीं तो क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू मर जाएगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल कर जाऊँगी, कब्र में पहुँचूँगी। जब तेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके मैं जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बीच बीच में आपका इम्तिहान हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे मदरसे में लाइट चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, झूम झूम करके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अब होता क्या है, उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झेलता रहता और बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते, उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है। एक नवाब साहब आ गए, देखा, बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के दे दिया उस्ताद को इनाम में। वाह साहब, क्या कुरान पढ़ रहे हो, क्या बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 10,000 रुपये ले लो। वो कहने लगा, हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा पैसा आपने दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम 1 नंबर के दुनियादार नजर आ रहे हो, कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 को बहुत बड़ी दौलत समझते हो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। एक जवान की शादी हो गई, 1 साल बाल बच्चा नहीं, जवान की शादी हो गई, 2 साल बाल बच्चे नहीं। अब लोग कहते रहे कैसा जवान है,
शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि जवाब कैसे दे। खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की सारी दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, उसको बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं। अब वो शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब जिंदा रहे शादी से पहले उसको कुरान की तालीम दो। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया के मुकाबले में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं हो सकती। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर बने और हाफिज़ कुरान बने, रास्ता मैं बता रहा हूँ। 5 साल अपने बच्चे को आप मदरसे में दाखिल स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, गारंटी है ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा और सारे बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक आप बेदार नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ा खूबसूरत जलसा तेज़ी से निकल गया। ये बहुत छोटी तादाद में, बड़ी तादाद में जवान है। जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर कैसे तरक्की करेगा, राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं। बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। देखिए ये ज़माना जो चल रहा, इतनी महंगाई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा। इस दौर के बारे में जिसमें महंगाई आसमान को छू रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि ये पैसा ढाल है, इसको बचा करके रखो हो अगर ईमान बचाना है। कुत्ता खरीदने में पैसा बर्बाद मत करो, शादी में पैसा बर्बाद मत करो, वरना कमर टूट जाएगी, सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, कदम कदम पर तुम्हारे जिल्लत की मुंह की खानी पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, रात में टॉर्च लो और जमीन पर टॉर्च मार करके देखो चूटी चलती रहती है। दिन के अंदर देखो छोटी सी मखलूक चूटी है, चलती रहती है। क्यों? उसे मालूम है बारिश के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उसे मालूम है कि सर्दी के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो कमज़ोर मखलूक रात दिन एक करके मेहनत कर रही है, रोज़ी इकट्ठा कर रही है। चूटी से हमें सबक लेना चाहिए। अगर कल जिंदा रहना है तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात बता रहा हूँ। एक जवान आया, मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। कहा आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान, सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में,
असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है, इसमें डाल दीजिए। वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट करें। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।